यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन आईडी है वो हमारे पास है 705061 और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका TSM यानी कि थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि रोटेशनल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इन अ एंगुलर मोमेंटम स्टेट जे इज गिवन बाय। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रोटेशनल एनर्जी गिवन है, ठीक है, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मॉलिक्यूल, तो द प्रोबेबिलिटी दैट मॉलिक्यूल विल बी इन इट्स ग्राउंड स्टेट एट टेम्परेचर T। अरे यार दोस्तों ये तो बिल्कुल एक सिंपल सा फॉर्मूला है ना। ये अगर आपने TSM में पार्टीशन फंक्शंस पढ़ा होगा और पार्टीशन फंक्शन अगर आपने यहाँ पे रोटेटिंग डाइपोल मोमेंट के लिए पढ़ा होगा तो उससे से आपका ये निकल जाएगा कि, और उसमें एक कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि दोस्तों कि अगर जो हमारा T है वो मच 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 ग्रेटर देन है किससे, आपका थीटा डी से। अब वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। तो उस केस में जो इसका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर 3। तो ये तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, है ना। फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। तो चलो अब हम यहाँ पे दोस्तों इसको फिलहाल के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ही ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना। इसको हम दोस्तों यहाँ पे अब करेंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था आपका, है ना। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे जो आपके रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं वो आपको गिवन है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको रोटेशनल एनर्जी लेवल, ये आपके रोटेशनल एनर्जी लेवल है। लेवल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जे की वैल्यू चेंज हो रही है तो इससे हमको एनर्जी लेवल्स मिलते हैं। तो ये आपके पास क्या है दोस्तों, ई जे इज इक्वल टू, ये आपके पास है जे प्लस 1 और आप यहाँ पे इसको लिखेंगे क्या, एच कट स्क्वायर अपॉन 2i और ये आपका हो जाएगा जे इज इक्वल टू 0 1 2 3। अलग अलग जे के लिए आपको अलग अलग एनर्जी लेवल्स दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे क्या बोला है, दी प्रोबेबिलिटी दैट द मॉलिक्यूल विल बी इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो दोस्तों यहाँ पर हमको एनर्जी और प्रोबेबिलिटी के बीच में एक रिलेशन यहाँ पे लिखना है। तो वो हमको किसने दिया था, तो वो हमारे पास आता है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से। तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हमारे पास दोस्तों आपका बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसने प्रोबेबिलिटी, मतलब उसने ये बताया था कि हायर स्टेट्स में, हायर एक्साइटेड स्टेट्स में, है ना, जो हमारा पार्टिकल है उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो वो दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा पीजे इज प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस के ईजे और अपॉन दोस्तों के टी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कैसा है, माइनस में है। तो इसका मतलब है अगर मैं हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाऊंगा तो पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी उन स्टेट्स में कम हो जाएगी, ठीक है। यही तो इसका मतलब है भाई, जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़े, जैसे जैसे आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे और अगर आप उसमें पार्टिकल ढूंढ रहे हो तो इसका मतलब है वहां पे प्रोबेबिलिटी दोस्तों आपकी कम हो जाएगी। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि अगर आपकी एनर्जी बढ़ेगी तो प्रोबेबिलिटी घटेगी। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां पर होगी, ग्राउंड स्टेट में। एनर्जी कम होगी तो भाई प्रोबेबिलिटी मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊं तो, है ना, और यहाँ पे साथ में मैं इसमें एक डीजनरेसी वाले कॉन्सेप्ट से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये हमारे पास जी जे भी होगा, है ना। मल्टीपल डीजनरेसी भी हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये आपके पास हो जाएगा इज इक्वल टू, और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे जी जे, ये हमारे पास है ई की पावर माइनस के ई जे और अपॉन के टी, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अपॉन में पार्टीशन फंक्शंस, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दोस्तों आपके पास आ गया है। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ग्राउंड लेवल के बारे में। और यहाँ पे जो जी जे की वैल्यू होगी, अब आप बोलोगे सर जी जे क्या है, तो ये हमारे पास है 2j + 1, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे फॉर्मूले को लिखूं तो P इज इक्वल टू, यह आपका होगा 2j + 1
और e की पावर माइनस के आप इसको लिखेंगे ई जे अपॉन के टी, और डिवाइडेड बाय दोस्तों आपके पास आ जाएगा यहाँ पे z। अब यहाँ पे जो आपके पास ई जे होता है इसकी वैल्यू होती है जे जे प्लस वन और एच कट स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं जे इज इक्वल टू जीरो की बात कर रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा जीरो, और जीरो प्लस वन ये होगा एच कट स्क्वायर, यानी कि टोटल एनर्जी आपकी जीरो। अब ईजे की वैल्यू दोस्तों जीरो हो गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी, ये हमारे पास है टू जीरो है ना, तो ये आपका हो जाएगा टू इंटू जीरो प्लस वन, और ये आपके पास आएगा e की पावर माइनस जीरो और डिवाइडेड बाई जेड। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास पी नॉट की वैल्यू आ गई। पी नॉट का मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट, तो ये हो गया हमारे पास वन अपॉन जेड। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारे पास पी नॉट की वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, वन अपॉन जेड। तो ये हमारे पास पी नॉट की वैल्यू निकल के आ गई वन अपॉन जेड। अब ये जेड क्या है, हमारा पार्टीशन फंक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं अपना पार्टीशन फंक्शंस को लिख लेता हूँ, ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पे अपने पार्टीशन फंक्शंस को लिख लेता हूँ, तो पार्टीशन फंक्शन मेरे पास क्या है, तो ये हमारे पास है z इज इक्वल टू समीशन, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा j इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास होगा दोस्तों आपका j इज इक्वल टू जीरो से इंफिनिटी, ये होगा टू जे प्लस वन डीजनरेसी, और e की पावर माइनस का j, ये आएगा आपके पास j प्लस वन, और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आई के टी। ठीक है, आप इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे आपको लिखा, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि जो आपका t है, जो हमारा यहाँ पे के टी है, वो मच ग्रेटर देन है ना, किससे, h कट स्क्वायर अपॉन टू आई से। ठीक है, ये हमारे पास है दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम ये कर देते हैं कि मतलब जो हमारा यहाँ पे आप देखेंगे कि मतलब अगर के टी आपका बहुत ज्यादा होगा एच कट स्क्वायर अपॉन टू आई से, तो यहाँ पे जो हमारे एनर्जी लेवल के बीच की जो स्पेसिंग है वो आपकी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। हमको ऐसा लगेगा कि एनर्जी लेवल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर वो डिस्क्रीटनेस वाली कंडीशन हट जाएगी, तो यहाँ पे जो सिस्टम होगा वो आपका कंटिन्यूम में चला जाएगा, है ना, मतलब आपको लगातार एनर्जी वहां पे लगेंगे मिल रही है, बैंड की तरह वो आपको दिखने लगेगा। तो यहाँ पे हम अब समीशंस का साइन को हटा के हम यहाँ पे लगाएंगे आपका इंटीग्रेशन का साइन, क्योंकि इनके बीच की जो एनर्जी गैप होंगे दोस्तों वो कम हो जाएंगे। तो उस केस में जो हमारा जेड आ जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी। अगर हम इस कंडीशन की बात करते हैं तो ये होगा हमारे पास टू जे प्लस वन, और आप इसको लिखोगे e की पावर माइनस के j, ये हो जाएगा j प्लस वन एच कट स्क्वायर अपॉन टू आई के टी। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको लिखेंगे क्या दोस्तों, डी जे। ठीक है, मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं चाहता तो शॉर्ट फॉर्म में करा के निकल सकता हूँ, लेकिन नहीं भाई, है ना, अब आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, तो ये आपको आगे भी हेल्प करेंगे। ठीक है, ये आपको आगे भी हेल्प करेंगे, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। अब दोस्तों हम अपने इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट, है ना, लेट कि ये जो आपका j है ना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये x इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा आपका j और j प्लस वन। तो इसको मैं x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, j स्क्वायर प्लस j। अब दोस्तों अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू आपका आएगा टू जे प्लस वन, और इनटू में दोस्तों ये आपका हो जाएगा dj। तो यहाँ से हमारे पास dx की वैल्यू ये निकल कर आ गई है। अब मैं इसमें दोस्तों पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी। अब दोस्तों ये हमारे पास क्या है, टू जे प्लस वन, और ये हमारे पास है dj, तो इसको मैं कंबाइन करके dx लिख सकता हूँ, और ऊपर आपके पास हो जाएगा e की पावर माइनस, है ना। अब आप देखोगे यहाँ पे जे प्लस वन, इसकी जगह हम अपना x लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों x, और ये आपका क्या बचा, एच कट स्क्वायर अपॉन टू आई के टी, है ना, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, और इनटू में दोस्तों ये हो जाएगा आपका कितना, dx। अब दोस्तों आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना, आपने लाप्लास में पढ़ा होगा कि जीरो से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी डी टी, तो दोस्तों इसकी वैल्यू वन अपॉन एस होती है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे जो मेरा एस है वो आपका कितना है, एच कट स्क्वायर बाई दिस, तो ये वाली जो वैल्यू निकल के आ जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास टू आई के टी अपॉन एच
कट स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारे पास इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल कर आ गई है। तो आपने देखा कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है हमारे पास 2i/kt अपॉन h कट स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, इसका पार्टीशन फंक्शन। तो पार्टीशन फंक्शन दोस्तों आपने निकाल लिया 2i/kt अपॉन h कट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या थी ग्राउंड स्टेट की, तो 1/z है ना, z0। तो इसको अगर यहाँ पे रख दें तो ये हो जाएगा हमारे पास h कट स्क्वायर अपॉन इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो 2i/kt। लो जी, हो गया एक क्वेश्चन आपका सॉल्व। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहली कि इसका डायरेक्ट आंसर होता है हमारे पास ये है ना। तो आप देखेंगे h कट स्क्वायर अपॉन 2kt। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकल के आया है वो हमारे पास है यहाँ पे ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई थिंक दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन को दोस्तों कर लिया है। ठीक है, ओके।